हरे कृष्णा। तो आप सब परिचित हैं कि हर रविवार में श्रील प्रभुपाद का जो लीलामृत है उसमें से पढ़ा जाता है और प्रभुपाद का जो चरित्र है उसको पढ़ते पढ़ते हम श्रवण कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद लीलामृत है। श्रील प्रभुपाद के इस धराधाम से अप्राकट्य के पश्चात उनके जो शिष्य थे श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, उन्होंने इस लीलामृत का लेखन आदि किया है। बल्कि उनकी विशेषता है कि उन्होंने प्रभुपाद के बारे में केवल लीलामृत ही नहीं लिखा, कई सारे अन्य बुक्स भी लिखे हैं जो प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद की महिमा और प्रभुपाद का जो गुणगान है उसका वर्णन करते हैं। और हर जो उनका ग्रंथ है या पुस्तक है वो विशेष है और विशेष रूप से ये लीलामृत हैं। तो जैसे पिछले रविवार में आपने सुना था, प्रभुपाद लीलामृत का ये 5वां अध्याय चल रहा है जिसका नाम है या शीर्षक है युद्ध। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, उसी प्रकार से भगवान के जो महान भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जैसे, उनके जीवन चरित्र भी साधारण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वैष्णवों के चरित्र को भी सुनता है उसको वैसा ही लाभ प्राप्त होता है जो लाभ उसे भगवान की दिव्य लीला कथा को श्रवण करने से प्राप्त होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो वो भागवतम को सुनते थे, लेकिन भागवतम से प्रमुख रूप से 2 वैष्णवों का चरित्र सुना करते थे। एक तो थे ध्रुव महाराज का चरित्र वो सुनते थे अधिक से अधिक, और प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनते थे। तो इससे हम सीखते हैं कि वैष्णवों का चरित्र का श्रवण करना और वैष्णव के चरित्र का चर्चा करना, गुणगान करना एक साधारण भक्त के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए कितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसे वैष्णवों के बारे में सुनते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि उसी वैष्णव के गुण हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं और वैसा ही चरित्र या वैसी ही भावना हमारी बढ़ने लगती है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर थे, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के ये पार्षद या भक्त थे नरोत्तम दास ठाकुर। वो अपने बाल्यकाल में जब स्कूल से आते थे तो उनके गांव में एक ब्राह्मण रहता था कृष्णदास, वो उसके पास दौड़ कर जाते थे और कहते थे कि आप मुझे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुनाओ, चैतन्य महाप्रभु के जो अलग अलग डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उनके बारे में सुनाओ। तो वो सुनाते थे और ऐसे क्या हुआ, ऐसे वैष्णव का चरित्र श्रवण कर करके नरोत्तम दास ठाकुर का जो आसक्ति है वो भगवान कृष्ण के लिए या चैतन्य महाप्रभु के लिए अत्यधिक हुआ। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अन्यतम पार्षद हैं। हाँ, जैसे लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा है, कि जो दूर दूर लोग गए होंगे अन्य अन्य देशों में, मेरा एक सेनापति भक्त जन्म लेगा इस भारत भूमि में और वो बाहरी अन्य स्थानों में जाएगा और वो जाकर उनके हृदय को शुद्ध करेगा। हृदय में जो भौतिक आसक्ति है उसको नाम संकीर्तन के तलवार से काटेगा और जिसके द्वारा जो लोग हैं भगवान की जो भक्ति है या भगवान की सेवा है उसको स्वीकार करेंगे। तो पिछले रविवार में आप में से जो होगा उन्होंने सुना होगा कि किस प्रकार से लीलामृत यहाँ हम पहुँचे थे कि श्रील प्रभुपाद अपने गृहस्थ जीवन में कलकत्ता में निवास कर रहे थे और उस समय विश्व युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण कलकत्ता के ऊपर बमबारी हो रही थी। हाँ, तो उस समय प्रभुपाद कलकत्ता में अपने घर में निवास करते थे। कई सारे लोग पूरा कलकत्ता छोड़कर चले गए थे। प्रभुपाद ने अपने पुत्र और बेटी आदि सबको नवद्वीप भेज दिया था और उनकी पत्नी और वो दोनों ही घर में थे।
तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि मैं दूर चला जाऊं कलकत्ता से बाहर, क्योंकि यहाँ बमबारी हो रही है। तो लेकिन उनकी पत्नी कहती है मैं कलकत्ता को और अपने घर को कभी छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरे ऊपर बम गिर जाए। तो प्रभुपाद कहते मेरे पत्नी के कारण मुझे घर में रहना पड़ा उस बमबारी के समय में, मेरी इच्छा तो थी जाने की। और फिर आगे ये वर्णन पिछली बार हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद अकेले निवास करते हुए भी जो एक मासिक पत्रिका शुरू करने की उनकी इच्छा थी, और उसका नाम उन्होंने रखा था बैक टू गॉड हेड, आध्यात्मिक जगत में वापस जाना। तो प्रभुपाद कोई अभी सन्यासी नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी देखिए उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने की कितनी बड़ी भावना है। उन्होंने उस समय लेखन शुरू कर दिया, अलग अलग आर्टिकल स्वयं लिखते थे, और उन्होंने सोचा कि केवल लिखने से क्या होगा, उनका वितरण भी होना चाहिए, दूसरे लोगों तक ये जो कृष्ण भक्ति का संदेश है वो पहुंचना चाहिए। तो प्रभुपाद ने अपने रूम में घर में बैठकर ही एक पत्रिका शुरू करने के बारे में सोचा, और उन्होंने उसका नाम दिया था बैक टू गॉड हेड, और उसका लोगो भी उन्होंने बनाया था। और उस लोगो के साथ साथ उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो वाक्य है प्रभुपाद ने उस पे लिखने का सोचा था, वो ये था कि भगवान प्रकाश है और अविद्या अंधकार है, जहाँ भगवान है वहाँ अविद्या नहीं है। हाँ, ये चैतन्य चरितामृत से है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने ये लिख के छोड़ा था, और उससे आगे हम पढ़ेंगे। अपने व्यवसाय के सिलसिले में अभय छपाई का कुछ अनुभव पहले ही प्राप्त कर चुके थे, और पांडुलिपि पूरी होने के बाद वे उसे सरस्वती प्रेस में ले गए, जो उस समय बंगाल का सबसे अच्छा छापखाना था। उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता थैंकर स्पिंक एंड कंपनी को अपना एजेंट बनाया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो पत्रिका का वितरण पुस्तक भंडारों, पुस्तकालयों और कई विदेशों में करें। तो प्रभुपाद ने अभी छापा भी नहीं था बैक टू गॉड हेड, पहले ही सारी योजना बना दी, इसका वितरण कौन करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा। तो मतलब पहले से ही आप इन ग्रंथों को लेखन करने में, उसका छपाई करने में और उसका वितरण करने के बारे में प्रभुपाद अपने अर्ली डेज से सोच रहे थे, शुरुआत के दिनों से, जब इस्कॉन का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन जब वो कागज खरीदने गए तो उन्हें सरकारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। युद्ध और तत्जन्य कागज की कमी के कारण अभय ने जो कुछ लिखा था, सरकार उसका परीक्षण राष्ट्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर करना चाहती थी। संसार की संकटकालीन स्थिति में एक सामान्य नागरिक के धार्मिक पत्र को उच्च प्राथमिकता मिलना कठिन था। तो उन दिनों आजकल इतनी सारी सुविधाएं हैं, पुस्तक को छापने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, लिखने के लिए, सब प्रकार की सुविधा और बहुत सरलता से उपलब्ध है। एक साधारण व्यक्ति भी अपना पुस्तक प्रकाशित कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने जब शुरू किया तो उन दिनों कागज भी अवेलेबल नहीं था। कागज के लिए आपको सरकार को निवेदन करना पड़ता था, और सरकार आपका लिखा हुआ आर्टिकल चेक करेंगे उनके अधिकारी, और क्या ये सही में आवश्यक है छापने की, तब वो कागज आपको प्रोवाइड करेंगे, अन्यथा आगे पुस्तक आप प्रकाशित नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति थी, क्योंकि पूरा विश्व युद्ध हो रहा था, और प्रभुपाद पूर्ण रूपेण कन्विंस थे कि मुझे बैक टू गॉड हेड मैगजीन छपानी है, उसका वितरण करना है। कागज के लिए अभय की प्रार्थना यो त्यो कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गई, लेकिन वे अड़े रहे। सरकारी अधिकारियों ने उनको मानो भगा दिया कि अभी आपके इस लेख के लिए हमारे पास कागज नहीं है, हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने अपील की कि भगवान की शिक्षाओं की छपाई में कागज का इस्तेमाल बर्बादी नहीं था, और उस समय की संकटग्रस्त स्थिति में तो ये असामयिक नहीं था। अंत में 44 पृष्ठ के बैक टू गॉड हेड के प्रथम संस्करण को छापने की अनुमति उन्हें मिल गई। उन्होंने तो पहले अधिकारियों ने कहा कि इस जो आपने लिखा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रभुपाद अड़े रहे
कि नहीं, ये जो संदेश मैं दे रहा हूँ ये समाज के उद्धार और कल्याण आदि के लिए है। और फिर बहुत लंबे समय के बाद उन अधिकारियों ने परमिशन दिया और 44 जो पेजेस का एक बैक टू गॉडेड मैगजीन है वो छापने की अनुमति उनको मिल गई, जो प्रथम संस्करण था। अभय चरण ने अपने पाठकों को अभिवादन इस आदर्श वाक्य से किया कि भगवान प्रकाश है, अविद्या अंधकार। हाँ, जब मनुष्य भूल जाता है कि वो भगवान की संतान है और शरीर से अपना तादात्म्य करता है, तब वो अज्ञान में होता है। वो उस मनुष्य के समान है जो गाड़ी के कल पुर्जों के संबंध में तो जानता है, लेकिन चालक के बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता। तो ये प्रभुपाद का बहुत सरल शिक्षाएं प्रभुपाद उसमें प्रस्तुत कर रहे थे। और शुरुआत ही उस मैगजीन की प्रभुपाद ने इस प्रकार से की थी कि जब तक मनुष्य ये भूल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान का शाश्वत संतान हूँ, तब तक वो अपने आप को शरीर समझते रहता है और शरीर की संतुष्टि के लिए अपना जीवन लगा देता है। इसलिए प्रभुपाद ने सबसे अधिक अपनी शुरुआत के दिनों में और अधिकतर इसी पर जोर दिया कि आप ये शरीर नहीं हो। हाँ, आप क्या हो? शरीर के अंदर एक आत्मा हो। इस पर बहुत जोर दिया। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि विश्व में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि नहीं है कि जिसमें ये पढ़ाया जाता हो कि एक मृत शरीर में और जीवित शरीर में क्या अंतर है। या आत्मा का विज्ञान सिखाने वाला कोई शैक्षणिक संस्थान इस विश्व में उपलब्ध नहीं है। और बल्कि प्रभुपाद कहा करते थे ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। बल्कि मैं भक्ति में आने के बाद 20, 30, 40 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझ नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बमे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचनों में इसी पर जोर देते थे। जब पहली बार विदेशों से भक्तों को लेकर आए प्रभुपाद इंडिया, और दिल्ली में जो कैनॉट प्लेस है वहाँ LIC ग्राउंड हुआ करता था, वहाँ प्रभुपाद के लिए पंडाल बनाए गए और वहाँ प्रभुपाद का बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया। तो हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे उस प्रोग्राम में। तो भक्तों को लगा कि हम भारत में आए हैं, अभी प्रभुपाद से कुछ नया सुनने को मिलेगा। वहाँ हम हैं तो वहाँ तो सुनाते थे कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो और आपका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, और सेवा करने से ही सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ जब आए गए और प्रभुपाद ने प्रवचन शुरू किया, प्रवचन में फिर दिल्ली में जो प्रवचन हो रहा था उसमें फिर से प्रभुपाद ने ये बात दोहराई कि आप ये शरीर नहीं हो, आप भगवान के एक शाश्वत अंश हो और आप भगवान को भूल चुके हो, जिसके कारण इस दुखालय अशाश्वत जगत में कष्ट की अनुभूति कर रहे हो। तो जब प्रभुपाद प्रवचन बोलकर जब वापस आए रूम में, तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद हमें लगा आप कुछ नया सुनाएंगे। प्रभुपाद ने कहा रास्कल, मूर्ख, पहले ये समझो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आपने अभी तक वो भी अनुभूति नहीं की है। हाँ, तो आगे की क्या मैं आपको शिक्षा दूं? तो सुनने में ये बहुत साधारण सी चीज लगती है, सिद्धांतिया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने सर्वप्रथम उस बैक टू गॉडेड मैगजीन में इसी बात पर जोर दिया कि हर जो मनुष्य है इस बात को समझे, हाँ, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब तक ये भावना रहेगी मैं ये शरीर हूँ, तब तक शारीरिक आसक्ति हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि शरीर, जिसको शारीरिक भावना से जो व्यक्ति ऊपर उठ चुका है उसको इस भौतिक जगत का बंधन नहीं है, वो व्यक्ति मुक्त है पूर्ण रूपेण। तो प्रभुपाद ने क्या लिखा था उस मैगजीन में, तो उसका वो यहाँ दिया है। तो वो लिखते हैं, प्रभुपाद के शब्द है ये, वर्तमान सभ्यता की यही सबसे बड़ी त्रुटि है। यह सभ्यता सचमुच अज्ञान या भ्रम से भरी है।
इसलिए उसका परिवर्तन सैनिकरण में हो गया है। हर एक को अपनी शारीरिक सुख सुविधाएं और शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की चिंता है। हाँ, प्रभुपाद सबसे पहली लाइन यही लिखते हैं, वर्तमान सभ्यता की सबसे बड़ी यही त्रुटि या गलती यही है, भूल क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है और शरीर की सुख सुविधाओं की चिंता में लगा हुआ है। आगे लिखते हैं, आत्मा की चिंता किसी को नहीं है जो शरीर को संचालित करता है। यद्यपि एक लड़का भी जानता है कि मोटर कार के कल पुर्जों का कोई मूल्य नहीं है यदि उसका चालक ना हो। मानवता के विषय में ये खतरनाक अनभिज्ञता ही घोर अज्ञान है जिसने सैनिकरण के रूप में खतरनाक सभ्यता को जन्म दिया है। ये सैनिकरण, जिसे मुलायम भाषा में राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, मानव संबंधों को समझने में बाह्य अवरोध स्वरूप है। उस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है जहां लोग विभिन्न रंग के पहरावों के लिए लड़ते हो। इसलिए शारीरिक उपाधि या रंगीन पहरावों का विचार किए बिना मानव संबंध को समझने की घोर आवश्यकता है। तो प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य यही है कि सारे लोग इतने बड़ी अज्ञानता में हैं कि अपने आप को शरीर समझने के कारण अलग अलग देश, अलग अलग जो कंट्री के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं केवल इस शरीर के लिए। जैसे प्रभुपाद कहते थे हाँ, कि जो भारत और पाकिस्तान हाँ ये लड़ाई करते रहते हैं या लड़ते हैं, या अमेरिकन और जो रशियन है वो भी एक दूसरे के प्रति बहुत ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तो उसी प्रकार से क्योंकि उनमें बहुत अधिक शारीरिक आसक्ति होने के कारण, हम उस उपाधि से ग्रस्त होने के कारण इस विचारों में निमग्न है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा अमेरिकन शरीर है, मेरा भारतीय शरीर है। भारत में भी कई सारे राज्य हैं, कोई कहता मैं बंगाली हूँ, उड़िया हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, हाँ साउथ इंडियन हूँ, उसमें भी अपनी पहचान बनाए रखी है। तो ये सारे शरीर के पहनावे हैं और ये जितनी इन चीज़ों में आसक्त रहेंगे अपनी इस भौतिक पहचान में, उतने ही हम शारीरिक स्तर में ही बने रहेंगे, आत्मा के स्तर में नहीं आएंगे। और भक्ति की शुरुआत होती है ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचित न कांक्षति, कि शरीर के धरातल से जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो वास्तव में वो भक्ति में अग्रसर हो सकता है। बैक टू गॉडेड आधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक क्षीण प्रयत्न है मानव जाति को श्री भगवान से जोड़ने का। ये प्रयत्न गौड़िया मठ के क्रियाकलापों के यशस्वी संस्थापक और संचालक कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के निर्देशन में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मानवता के वास्तविक संबंध को परम भगवान के केंद्रीय संबंध से जोड़ना मात्र है। इस तरह के साहित्य की तात्काल आवश्यकता की तीव्र अनुभूति सभी देशों के नेताओं को है। निम्नांकित वक्तव्य से ये बात सहज ही स्पष्ट होगी। तो प्रभुपाद जब ये मैगजीन का आर्टिकल लिख रहे थे तो उन्होंने इसका उद्देश्य भी प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है, सारे मानव जाति को भगवान कृष्ण से जोड़ना है। इसलिए प्रभुपाद अपने किताबों को डिस्ट्रीब्यूट या वितरण करने में बहुत जोर देते थे। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद को जब उनके शिष्य ने पूछा था तो प्रभुपाद कहते मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो कृष्ण है ये सारे ग्रंथ मुझे डिक्टेट करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, मुझसे लिखवा रहे हैं कृष्ण। इसलिए जो ग्रंथ है वो साधारण नहीं है। एक बार उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद आप जब ग्रंथ लिखते हो तो इतना टाइम क्यों लगाते हैं एक एक शब्द को लिखने में? प्रभुपाद ने कहा एक एक शब्द अगले आने वाले 10,000 साल तक रहने वाला है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ कि आने वाले 10,000 साल तक लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और अनुभूति को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए साधारण नहीं है। प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं आज भी हम जब देखते हैं
कि जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ता है वो भगवान कृष्ण से या भगवत भक्ति से जुड़ जाता है। इसी कारण से प्रभुपाद जोर देते थे। प्रभुपाद कहते थे कि जब मेरे ग्रंथ छपकर प्रिंटिंग प्रेस से आते हैं मेरे हाथ में, तब मुझे नया जीवन प्राप्त होता है, मैं फिर से युवा हो जाता हूँ। और जब ये न्यूज़ में सुनता हूँ कि ग्रंथों का वितरण हो रहा है सब जगह, तो मैं बहुत अधिक आनंद की अनुभूति करता हूँ। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि मेरी जो पुस्तकें हैं वो टाइम बॉम्ब है, साधारण ये ग्रंथ नहीं है, ये बस टाइम बॉम्ब है। सबके घरों में, सबके हाथों में इनको छोड़ दो, इस बॉम्ब को। एक ना एक दिन उनके हृदय में ये फटेगा और उनके जीवन में कृष्ण भावना की क्रांति उदित हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो प्रभुपाद कहा करते थे, एक ही 3 शब्दों में प्रभुपाद ने अपने बैक टू गॉडेड मैगजीन का उद्देश्य यहाँ बताया है। प्रभुपाद कहते हैं मेरा ये जो प्रयत्न है ना, ये केवल मानव जाति को भगवान से जोड़ने के लिए है, बस, दूसरा कुछ नहीं। और योग शब्द का अर्थ यही है, जोड़ना। तो इसलिए प्रभुपाद की विशेषता यही है कि बाकी कितने सारे संस्थाएं हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, वो आते हैं और अपने आप को सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, उनकी संस्था में लोग उन्हीं को ही जानते हैं, भगवान को कम जानते हैं। लेकिन प्रभुपाद ही एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने आप को सामने नहीं रखा। उन्होंने क्या किया? कृष्ण को सामने रखा। प्रभुपाद कहते थे मेरा संदेश और कृष्ण का संदेश एक ही है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण कहते हैं सभी भौतिक आदि धर्म का त्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। और प्रभुपाद कहते मैं वही कह रहा हूं कि आप सब क्या करो, कृष्ण के शरणागत हो जाओ। तो इसलिए प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कृष्ण को सबके सामने रखा और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि कैसे मैं बद्ध जीवों को कृष्ण से जोड़ूं, कृष्ण से कनेक्ट करूं। इसलिए ये प्रचार का कार्य प्रभुपाद ने शुरू किया है। ऐसा प्रचार का कार्य किसी अन्य में दिखाई नहीं देता है, ऐसा प्रचार का स्पिरिट। हाँ, तो प्रभुपाद का ये महत्वपूर्ण देन है या महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है उनके जो ग्रंथ हैं, जिसके द्वारा आज भी लोग जब अध्ययन करते हैं तो ये अनुभूति होती है हृदय में कि कृष्ण से हम कनेक्ट हैं। इवन दीक्षा लेने के बाद यदि हम प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे कृष्ण से अपना जो कनेक्शन है वो बहुत कम महसूस होता है। और ये सबका अनुभव है। जितने सारे भक्त कई सालों से मानो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हैं, और जब हम प्रभुपाद के ग्रंथ रेगुलरली प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हम ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, श्रील प्रभुपाद के साथ हमारा गहरा संबंध है। कभी कभी हम सोचते कि नहीं, मैं प्रभुपाद जब थे तब मैं जन्म नहीं लिया, प्रभुपाद से मिलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी आज भी हमसे बात करने के लिए तत्पर है। हाँ, किस रूप में? अपने किताबों के माध्यम से। प्रभुपाद कहते हैं आपके सारे जो प्रश्न आदि हैं, संशय है, उनको मैं दूर करूंगा, संदेहों को। केवल आप मेरी किताबें खोलो और पढ़ना शुरू करो, मैं आपसे बात करने लगूंगा। और हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे दिन जा रहे हैं हम प्रभुपाद की किताबें कम से कम पढ़ रहे हैं और YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, बल्कि ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हाँ, अधिक से अधिक ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि ये जो शब्द है ये साधारण नहीं है, भौतिक त्रिगुणों से परे है, अपौरुषिक जिसको बोला जाता है। हाँ, तो ऐसे जो प्रभुपाद इस 3 ही शब्द में कहते हैं कि मेरे सारे ग्रंथों का लेखन का एक में उद्देश्य है कि जीवों को कृष्ण से जोड़ना, अपने से नहीं जोड़ना। किससे जोड़ना? कृष्ण से जोड़ना, कृष्ण के शरणागत बनाना। इसलिए प्रभुपाद ने ये हरि नाम दिया, ग्रंथ दिए, भक्त दिए, विग्रह दिए, धाम दिए, अपने मंदिर दिए, हर चीज दी है प्रभुपाद ने केवल कृष्ण से
जुड़ के रहने के लिए। ऐसा किसी आचार्य ने नहीं किया है जो प्रभुपाद ने किया है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं केवल यही एक जो कार्य है, जो ग्रंथ है, यह अभी बहुत आवश्यक है, पूरे संसार के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया या इन ग्रंथों का लेखन किया, और जिसके द्वारा आज सारे संसार में लोग भगवत भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और कृष्ण से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, सन 1944 की बात है। अभय का ध्यान विशेष रूप से विश्व युद्ध के संकट की ओर गया। संसार के राजनीतिक नेता अपने देशवासियों की तकलीफों और चीज़ों की कमी पर क्षोभ प्रकट कर रहे थे, क्योंकि उस समय युद्ध हो रहा था तो संसार में सब चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही थी, कम पड़ रही थी। 4 साल की लड़ाई के बाद, जिसमें लाखों जानों की आहुति पड़ चुकी थी, 20 साल के अंदर आने वाला दूसरा विश्व युद्ध संसार को अब भी ध्वस्त किए जा रहा था। जो विश्व युद्ध था ये दूसरा, ये लगभग 4 साल तक चला और भारत से कई लाखों सैनिक वहाँ युद्ध के लिए गए और अपना जो जीवन है वहाँ खो बैठे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे उसका जो प्रभाव है कई सालों तक बना रहा। यद्यपि युद्ध का अंत दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन संसार के नेता उस पर उतनी प्रसन्नता और आशा नहीं व्यक्त कर रहे थे जितनी थकान और अनिश्चयात्मकता। यदि इस युद्ध का अंत हो भी जाए तो क्या एक दूसरा और भी युद्ध होगा? क्या मनुष्य ने अब भी वो महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांतिपूर्वक कैसे रहा जाए? अभय ने भारत के आर्च बिशप को उद्धृत किया। भगवान के मार्गदर्शन से भारत संसार को मानसिक संतुलन पर वापस ले जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का उदाहरण दिया। इसलिए संसार के नैतिक पुनस्त्रीकरण का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष के खतरों को कम करने में असफल नहीं हो सकता। इस तरह का नैतिक पुनःशस्त्रीकरण बहुत प्रभावात्मक हो, इसके लिए उसे विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि संसार को नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों की समान धरोहर है और मनुष्य और राष्ट्रों को श्री भगवान की प्रभु सत्ता को तुरंत अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने विंडेल विल्की का हवाला दिया, जिससे रूस से लौटने के बाद ये रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके थे, घायल थे या खो गए थे, और लाखों से भी अधिक लोग चीज़ों की भयानक कमी और परवशता में शीत ऋतु झेल रहे थे। अभय ने लिखा, रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है, और हम भारतीयों को भी उसी कमी, उसी अभाव और उसी क्षोभ की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंथनी ईडेन का उदाहरण दिया, जो युद्ध की तबाहियों पर शोक और क्रोध से भरे थे। उन्हें कैटरबरी के आर्च बिशप को उद्धृत किया। तो इस प्रकार से अलग अलग जो ये युद्ध के परिणाम आदि हैं उसको प्रभुपाद उल्लेखित करते हैं अपने उस मैगजीन के उस आर्टिकल में, और आगे उसमें लिखते हैं, संसार के हर कोने में लोग युद्ध के अभिशाप से उद्धार चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है युद्ध। वे ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहाँ शांति लौट आई हो, और आज तक संसार की जिस कठिनाई और कटुता से उनका सामना रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। लेकिन ऐसा प्राय होता है कि वे स्वर्ग के राज्य को उसके राजा के बिना ही चाहते हैं, भगवान के राज्य को भगवान के बिना, और ऐसा नहीं हो सकता। तो अधिकतर जो जीव है शांति, सुख, समृद्धि सब चाहता है और सब आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना चाहता है। जैसे भारत में कहते कि नहीं, राम राज्य होना चाहिए, लेकिन राम राज्य चाहिए लेकिन हमें राम नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कहते ऐसी स्थिति है, लोगों को भगवान का राज्य चाहिए,
लेकिन भगवान के बिना चाहिए तो कैसे संभव है। हाँ, तो उसी प्रकार से जो ये लोग राम राज्य की कामना करते हैं, हाँ, जब वो राम की शिक्षाओं को नहीं समझेंगे, उनके आदर्शों पर नहीं चलेंगे, उनकी सेवा पूजा को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देंगे, तो किस प्रकार का राम राज्य वापस आ सकता है। तो इसलिए राम की जो शिक्षा है उसको समझना होगा, तभी वो राम राज्य कहलाएगा। हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं बनाते हैं राष्ट्रों के बीच भावी शांति के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए, ये बिल्कुल ठीक है और उसकी उपेक्षा करना गलत होगा। लेकिन हमारी सारी योजनाएं मानव स्वार्थ की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते। भगवान की शरण जाओ, इंग्लैंड की और हर राष्ट्र की यही मुख्य आवश्यकता है। तो कहा गया है कि केवल हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, मुझे अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। यहाँ कहते हैं हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हाँ, तो वही है जीवन का ऐसा उद्देश्य या गोल हम फिक्स करें कि मुझे अपने जीवन में कृष्ण के पास वापस जाना है। प्रभुपाद कहते जितने भी हमारे कार्यकलाप हैं उन सारे कार्यकलापों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने कार्यों के करने के माध्यम से भगवान की ओर वापस चले जाएं। इसलिए कहा गया है कि सारे वर्ण और आश्रमों का कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता से पालन करता है, और वर्ण और आश्रमों का पालन करके यदि उसकी रुचि भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए नहीं हो रही है, भगवान की लीला कथा श्रवण, उनकी सेवा आदि के लिए नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या है, श्रम एव हि केवलम। उसके सारे प्रयास एक गधे के समान श्रममय है। तो इसलिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन जो जीवन यापन कर रहे हैं, यदि उन कार्यों के द्वारा, उन कर्तव्यों का निर्वाह करने के द्वारा यदि कृष्ण की कथा सुनने के प्रति रुचि विकसित नहीं हो रही है, भगवान की कथा को सुनने में आसक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो ऐसे सारे कार्य श्रम है, केवल मानो श्रम एव हि केवलम। तो उसी प्रकार से संकल्प यही होना चाहिए कि मुझे भगवान के पास वापस जाना है, कृष्ण को पुनः प्राप्त करना है, और इसी भावना में जीवित होना चाहिए। और बल्कि सुबह उठकर यही होना चाहिए कि अरे आज भी कृष्ण ने मुझे आज का दिन दिया है उनकी ओर वापस जाने के लिए। आज मुझे उसी उत्साह से मंगल आरती में भाग लेना है, उसी उत्साह से हरि नाम लेना है, उसी उत्साह से भागवत आदि का श्रवण करना है, उसी उत्साह से ग्रंथों का अध्ययन करना है, विभिन्न सेवाएं करनी है। और फिर माना और एक दिन आंखें खुल गई भगवान की कृपा से, फिर से वही उत्साह दिखाना है जिस प्रकार से शबरी ने दिखाया था। शबरी आध्यात्मिक गुरु ने कहा था शबरी को कि आप क्या करो, ये जो कुटिया है उसको साफ सुथरा रखो और रोज आंगन आदि गोबर से लेपन करो, रंगोली आदि करो, सजा के रखो। एक दिन भगवान राम आने वाले हैं। वो युवा थी तब से वो कार्य कर रही थी ये, और प्रतिदिन वही कार्य कर रहे थे, लेकिन गुरु के आदेशों पर वो निष्ठा के साथ वही कार्यों को हमेशा करती रही। तो जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो वास्तव में उसने किसका दर्शन किया, भगवान राम का। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा यदि आप 4 नियमों का पालन करते हो और 16 मालाओं का जाप गंभीरता से करते हो, कम से कम 1 घंटे मेरे ग्रंथों का अध्ययन करते हो, और जो भी सेवा आपको प्राप्त होती वो करते हो, तो निश्चित रूप से आप क्या होगे, आध्यात्मिक जगत वापस चले जाओगे। वैकुंठ जाना आपका निश्चित है, मैं आपको ले जाऊंगा। तो कार्य वही है, प्रतिदिन हमें वही कार्य करने। जैसे शबरी प्रतिदिन निष्ठा के साथ वो कर रही थी और उतना ही उत्साह था। जैसे जैसे दूसरा दिन उदित हो रहा था, शबरी का उत्साह और बढ़ रहा था
क्योंकि मेरे प्रभु राम आज आने वाले हैं, आज आने वाले हैं, वैसी उत्साह में थी। तो उसी प्रकार से ये जो भक्ति के कार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रतिदिन दिए हैं, उनको उसी उत्साह के साथ करना है कि आज 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 तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट होंगे, या मृत्यु के अंत में कृष्ण हमें स्फुरित होंगे। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद का ये वचन है। तो ऐसे आचार्य के वचनों पर हम कार्य करते हैं निष्ठा के साथ, तो हम आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हाँ, तो इसलिए ये आवश्यक है, हाँ, उत्साह बनाए रखना। तो उत्साह कैसे बढ़ेगा? प्रभुपाद कहा करते थे आपके पास बिल्कुल उत्साह नहीं है भक्ति करने के लिए, तो जब कीर्तन हो रहा है जाओ और हाथ पैर ऊपर करके नाचते रहो, आपको उत्साह आपका बढ़ेगा। दूसरा प्रभुपाद कहा करते थे जो उत्साही भक्त है उनका संग करो, उनके संग करने मात्र से आपको उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि भक्ति संसर्गमय है। हाँ, तो उस प्रकार से उत्साहित हम हो सकते हैं। आगे लिखते हैं, उन्होंने इंग्लैंड के सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड से भी उद्धरण दिया। उन्होंने कहा था, इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है, जो धर्म का जन्म स्थल रहा है। हाँ, प्रभुपाद ने एक इंग्लैंड का एक व्यक्ति है उसका ये उद्धरण दिया, उसके वचनों को लिखा अपने मैगजीन में, जिसमें वो व्यक्ति लिख रहा था कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में मार्गदर्शन, हाँ, के लिए हमें भारत से सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि भारत क्या है? धर्म का जन्म स्थल है। हाँ, जैसे दक्षिण भारत भक्ति का जन्म स्थल है, वृंदावन में भक्ति देवी आकर नृत्य करती हैं, और भक्ति देवी यहाँ इच्छा व्यक्त करती हैं, विदेशम गम्यते मया, एक दिन आएगा मैं एक भक्त के हृदय में बैठ के विदेश चली जाऊंगी। ऐसे पद्म पुराण में भक्ति देवी ने बोला था नारद मुनि को, और वास्तव में अभी देखो प्रभुपाद ने भक्ति देवी को हृदय में धारण किया और विदेशम गम्यते मया, विदेश में लेके चले गए। तो उसी प्रकार से ये जो भारत है वो आध्यात्मिकता का जन्म स्थल है। बल्कि कभी कभी हम ये अनुभव नहीं करते कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। भागवत और कई अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि देवतागण आकाश से नीचे देखते हैं और वो कहते कि कब हमारा सौभाग्य उदित होगा, जब हमें भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर होगा। वो कहते हैं कि भारत भूमि के लोग देखो कितने सौभाग्यशाली हैं, वो सरलता से भक्ति करते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं, सरलता से भगवान के धामों में विचरण करते हैं। स्वर्ग के देवता ये कामना करते हैं, हाँ, कब सौभाग्य होगा कि भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर मिलेगा और हमें भक्तों का संग में मिलेगा सरलता से, क्योंकि स्वर्ग आदि में ऐश्वर्य की प्रधानता है, भोग विलास आदि है। और यहाँ वास्तव में मनुष्य जीवन भक्ति के लिए सबसे अनुकूल है और सबसे सरल है भगवत भक्ति के लिए। इसलिए देवतागण भी यही कामना करते हैं, जैसे इंद्र है, ब्रह्मा है, शिव जी आदि, ये सभी कामना करते हैं कि कब हमें वृंदावन आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रह्मा कहते हैं कि मेरा कब सौभाग्य होगा कि नंद महाराज के आंगन में मुझे पत्थर मैं बनूं, ताकि कृष्ण से प्रेम रखने वाली जो ब्रज बालाएं हैं वो जब दौड़ेगी कृष्ण के विरह में तो उनकी चरण रज मेरे माथे पर लगेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ऐसे देवतागण भी कामना करते हैं भारत भूमि में जन्म लेने का, और भारत भूमि में भगवान ने अपना ये जो धाम है ब्रज भूमि वो प्रदान किया है, जिसका स्मरण करने मात्र से उद्धार हो जाता है। बल्कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, वृंदावन में हैं। ऐसा कहा गया है कि ब्रज का एक घास, उसका स्मरण भी दूर रहने वाला कोई व्यक्ति कर लेता है ना, हाँ, तो ये घास या तृण भी इतना शक्ति संपन्न है कि उसका स्मरण किसी ने किया तो उसको भी वैकुंठ प्राप्ति होने का सौभाग्य मिलता है। इतना बड़ा लाभ है। हाँ, तो ब्रज कोई साधारण चीज नहीं है,
ब्रज की लता पता घास तृण पशु पक्षी ब्रज की रज है, ये कृष्ण को देने का सामर्थ्य रखते हैं। इतने इतने महानतम है। हाँ, क्योंकि ये भगवान से प्रीति रखने वाले महानतम ऋषि मुनि हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि भक्ति का जन्म स्थल तो भारत है, और भारतीयों ने भारत में जन्म लेके, प्रभुपाद ये भी कहा करते थे, प्रभुपाद कहते कि देखो भारतीय लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं। विदेशों में रहने वाले लोग मानो भाग्यशाली हो रहे हैं अभी, जिनको हरि नाम मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है। वो कैसे भाग्यशाली है कि वो विदेशों में मानो अमेरिका में जन्म लिया है, लेकिन उनकी दृष्टि भारत की ओर है, वृंदावन की ओर है, कृष्ण की ओर है। उन्होंने अपना जो फेस है वो कृष्ण की ओर किया है, और भारत के जो लोग हैं उन्होंने अपना मुंह कहाँ किया है, अमेरिका की ओर किया, और अपनी पीठ कृष्ण की ओर की है। प्रभुपाद कहा करते थे इसी कारण से जो भारतीय दुर्भाग्यशाली है कि उन्होंने अपनी पीठ कृष्ण की ओर की है, और वो लोग चाहे दूर हैं लेकिन उन्होंने अपना जो मुंह है, फेस है, कृष्ण की ओर किया है। निश्चित रूप से एक दिन वो कृष्ण की ओर आएंगे और कृष्ण की प्राप्ति करेंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहा करते थे। और कभी कभी ये भी कहा करते थे, जब प्रभुपाद विदेश में जाते थे, प्रभुपाद को प्रवचन सुनने के लिए बहुत इंडियंस आते थे। तो प्रभुपाद कहते थे देखो मैं एक अकेला भारतीय इतना सारा कार्य किया है, आप सब मिलेंगे और कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं। एक भारतीय ने ये सोचा। ऐसे प्रभुपाद कहा करते थे। आगे लिखते हैं, उन्होंने इंग्लैंड के सर फ्रांसिस यंग ये हुआ, और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधा कृष्ण को उद्धृत किया। राधा कृष्ण का उद्धरण, सर्वपल्ली राधा कृष्णन का उद्धरण वो लिखते हैं, यदि हम शांति की रक्षा न कर सके तो ये युद्ध जीत जाने के बाद अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। शांति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने उन अधिपत्यों पर गर्व करना और शान बखारना छोड़ दे जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। कदाचित सर हरकोर्ट बटलर का यही आशय था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए सभी मूलभूत तत्व उपस्थित हैं। तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन को प्रभुपाद उद्धृत करते हैं और वो कहते हैं कि भारतीय ये जो सिद्धांत है वैदिक सभ्यता के जो ये सिद्धांत है उसमें इतना सामर्थ्य है कि संसार की सारी जो सामाजिक सभ्यताएं हैं उनको बचाने का ये सामर्थ्य रखती हैं। और डॉक्टर राधा कृष्णन के एक दूसरे उदाहरण के रूप में अभय ने वो वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपनी पत्रिका के आदर्श वाक्य में से एक आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया। आगे वो वाक्य क्या है उसका वर्णन लिखते प्रभुपाद, हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को प्रशिक्षित करने और मानव स्वभाव का संस्कार करने वाले उपकरणों का प्रयोग समुचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संस्थागत यंत्र विधान व्यर्थ है। अभय ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के हित के लिए किया जाना चाहिए, न केवल भारत की महिमा का संवर्धन के लिए वरना समग्र विश्व के लिए। आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बैक टू गॉडेड पत्रिका का प्रारंभ कैसे किया, कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधान के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए आदेश दिया था। तो प्रभुपाद बहुत विजनरी आचार्य है। आचार्य का ये एक गुण भी होता है जो विजनरी हो, दूरदृष्टि रखने वाला। तो ऐसे प्रभुपाद जो लिखते हैं कि मैंने ये बैक टू गॉडहेड कैसे और क्यों मैंने इसकी शुरुआत की है। वो कहते हैं कि मेरे जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो अपना शरीर छोड़ने से 2 हफ्ते पहले मैंने उनको एक पत्र लिखा था
और भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन दिनों जगन्नाथपुरी में रहते थे। हाँ, जब उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहाँ शरीर छोड़ा है, जगन्नाथपुरी में। तो 2 हफ्ते पहले प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा था और उनके गुरु ने एक विशेष आदेश उनको दिया था उस पत्र में भी कि आप क्या करो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो भगवत भक्ति का। बल्कि हम सब जानते हैं प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पहली बार मिले, उनका जो मित्र था, कॉलेज का जो फ्रेंड था जिसका नाम नरेंद्र था या नरेंद्र, वो अभय का या प्रभुपाद का हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहा था उल्टा डंगा जंक्शन, जहाँ भक्ति सिद्धांत एक बिल्डिंग के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। हाँ, तो उनका मित्र प्रभुपाद का कहता है चलो नवदीप मायापुर से एक साधु आया है, उसका प्रवचन वो दे रहा है, वो सुनने के लिए चलते हैं। तो प्रभुपाद जी जो युवा थे कॉलेज के दिनों में, अभय उनका नाम था, वो कहते नहीं, सारे साधु ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनके घर रोज 10-12 साधु आते थे। हाँ, प्रभुपाद के पिता गौर मोहनडे रोज कई साधुओं को बुलाते थे। कई साधु तो क्या कहते हैं उसको, बीड़ी पीने वाले, हाँ, सब प्रकार के साधु थे। वो आते थे, उनके पिताजी उनको भोजन खिलाते थे और कहते थे आप सब मिलकर मेरे जो ये पुत्र है उनको आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? ये राधा रानी का भक्त बन जाए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते मेरे ऊपर मेरा पिता का बहुत बड़ा संस्कार है, बहुत संस्कार और बहुत कृपा है। इसलिए आप देखिए कृष्णा बुक जब प्रभुपाद ने लिखा, उसका जो पहला पेज होता है डेडिकेशन, समर्पण का, वहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं जो भक्ति है ना, मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुई है। और कहते थे मैं और मेरी जो बहन है, हम सुबह सुबह सोते रहते थे और मेरे पिताजी जब उठते थे और घर में जब राधा कृष्ण के विग्रह थे उनकी पूजा करने के लिए मेरे पिताजी घंटी बजाया करते थे। उस घंटी की आवाज़ से मैं और मेरी बहन उठ जाते थे और देखते थे ऐसे आंखें ऊपर कर, क्या मेरे पिता राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो कहते थे हम स्नान न किए हुए वैसे ही खड़े हो जाते थे और पिता को देखते थे कि वो राधा कृष्ण की आरती कर रहे हैं। फिर ऐसे करते करते मैंने अपने पिता को कहा कि मुझे भी राधा कृष्ण की पूजा करनी है, मुझे भी ऐसे विग्रह दो। तो उनके पिता ने उनको बचपन में राधा कृष्ण के विग्रह दिए थे और जिनकी पूजा प्रभुपाद ने बचपन में भी की थी राधा कृष्ण के विग्रह की। वो कहते थे कि मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों, वो मेरी बहन और मैं, राधा कृष्ण की पूजा करते थे बाल्यकाल में विग्रह की। तो उसी प्रकार से हाँ, प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे पिता ने मुझे भगवत भक्ति मानो दी है। तो उनके पिता चाहे साधु जिस प्रकार से हो, लेकिन सबको यही कहते थे कि आप सब आशीर्वाद दो, मेरा जो पुत्र है राधा रानी का भक्त बन जाए। प्रभुपाद कहते थे मेरी माता का ऐसा विचार नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि ये भक्त नहीं, ये इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बन जाए। हाँ, मेरी माँ का विचार अलग थे और मेरे पिता के विचार अलग थे। प्रभुपाद ऐसे करते थे। कहते फाइनली जो हुआ, हाँ, मेरे जो पिता चाहते थे, हाँ, वही हुआ। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो प्रवचन सुनने के लिए भक्ति प्रभुपाद जी पहली बार गए, जैसे बैठे भक्ति सिद्धांत ऐसे व्यासासन से कहते हैं आप एक अच्छे युवक हो, आप अंग्रेजी इतनी अच्छी तरह से जानते हो, क्यों नहीं हाँ गीता भागवत और भारतीय संस्कृति का प्रचार पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं करते हो। प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने जब ये वाक्य पहली बार सुना, मेरे हृदय में ऐसे कुछ क्रांति सा आ गया और मैंने पहली बार देखा इस साधु को, और जब वो बोल रहे थे तो मैंने अपने हृदय में ये स्वीकार कर लिया कि यही मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। पहली मुलाकात थी श्रील प्रभुपाद की, पहली बार बस प्रवचन के लिए बैठे थे। तो इस प्रकार से उनका गहरा संबंध था अपने आध्यात्मिक गुरु से, और वो उन्होंने आखिरी शरीर छोड़ने से पहले भी यही उपदेश दिया था। तो ये एक पैराग्राफ पढ़ के हम बंद करते हैं। 1936 से अब तक मैं केवल इस सोच विचार में पड़ा रहा कि बिना किसी साधन और क्षमता के मैं इस कठिन कार्य में हाथ लगाऊं या नहीं, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतोत्साहित नहीं किया इसलिए मैंने इसे अब प्रारंभ करने का साहस किया है। इसलिए लेकिन इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ
करो, यद्यपि युद्ध की परिस्थितियां से जनित वर्तमान कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं हाँ कि मैंने ये बहुत गंभीरता से इसको स्वीकारा है, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु का आदेश था हाँ कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ कि इसी कारण से मैंने बैक टू गॉडेड भगवत दर्शन जो मैगज़ीन है वो शुरू कर रहा हूँ और उसके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद लीलामृत का जो कुछ अंश है हमने पढ़ा और अगले रविवार को फिर से प्रभुपाद लीलामृत का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, श्रील प्रभुपाद के। निताय गौर प्रेमानंदे।